नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही सुकून देने वाली कहानी में डूबेंगे। ये कहानी है अच्छाई के छोटे-छोटे कामों की और ये हमें सिखाएगी कि कैसे दयालुता के नन्हे-नन्हे कदम भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़े और गहरे बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। अच्छा, इस कहानी में गहरे उतरने से पहले आइए एक पल के लिए ठहरते हैं। जहां भी हैं, आराम से बैठ जाएं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। चलिए मन को थोड़ा शांत होने देते हैं ताकि इस कहानी का हर एक शब्द हमारे दिल तक पहुंच सके। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है प्राचीन शहर श्रावस्ती। यहाँ हमारी मुलाकात दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों से होती है। एक तरफ है वो इंसान जो नेकी और दान में पूरा विश्वास रखता है, और दूसरी तरफ बिलाल पादक नाम का एक बहुत अमीर आदमी जिसके मन में ना शक का एक बीज पनप रहा है। अरे थोड़े से क्या फर्क पड़ेगा? जानते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये बिलाला पादक के मन में बसी उस गहरी गलतफहमी का आईना है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो होता ये है कि बिलाल पादक एक आदमी को बुद्ध और भिक्षुओं के लिए चंदा इकट्ठा करते हुए देखता है और बस उसका मन घृणा से भर जाता है। वो अपने आप से बुदबुदाता है, ये क्या तमाशा है, इसके पास तो खुद इतना पैसा है, फिर भी लोगों से भीख मांग रहा है, खुद ही क्यों नहीं सब कुछ दान कर देता। और यहीं से देखिए कैसे एक छोटा सा शक एक भयानक इरादे में बदल जाता है। पहले तो वो बस गुस्से में आकर नाम के लिए थोड़ा सा चावल, घी और गुड़ दे देता है। फिर जब वो देखता है कि उसके उस छोटे से दान को अलग रखा जा रहा है, तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि अब सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। और अंत में ये डर इतनी नफरत में बदल जाता है कि वो अपनी कमर में एक चाकू छिपाकर दान समारोह में पहुंचता है, एक बहुत ही खतरनाक इरादे के साथ। तो यहाँ ना दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था बिलाल पादक का दिल जो शक, गुस्से और बेइज्जती के डर की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ उस दान इकट्ठा करने वाले का नेक दिल जिसकी उदारता और साफ नीयत से बिलाल पादक पूरी तरह अनजान था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक और पहलू भी था। एक ऐसी सच्चाई जो बिलाल पादक की नज़रों से बिल्कुल छिपी हुई थी। एक ऐसी हकीकत जिसे उसके नौकर ने तो देख लिया, पर मालिक का मन उसे समझ ही नहीं पाया। असल में हो क्या रहा था, वो जो दान इकट्ठा कर रहा था ना, उसने बिलाल पादक के उस जरा से दान को बड़े प्यार और सम्मान के साथ खाने के हर एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा मिला दिया था। उसका इरादा बिलाल पादक को नीचा दिखाना था ही नहीं, बल्कि वो तो ये पक्का करना चाहता था कि उस छोटे से दान का पुण्य भी हर किसी तक पहुंचे और बिलाल पादक को उसका पूरा फल मिले। और फिर दान समारोह में वो पल आता है जब कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। ये वो लम्हा था जब बिलाल पादक का पत्थर जैसा दिल पिघलने वाला था। सोचिए, बिलाल पादक क्या उम्मीद कर रहा था और उसने सुना क्या? दानदाता ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आदरणीय महोदय, ये दान किसी एक का नहीं, हम सब का है। किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने दिल से दिया है, इसलिए इसका पुण्य भी हम सबको बराबर मिलना चाहिए। ये शब्द बिलाल पादक के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। बस एक पल और बिलाल पादक को सब कुछ साफ साफ नजर आ गया। उसे अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने एक इतने नेक इंसान के बारे में कितना बुरा सोचा था, और इस पाप का बोझ अब बहुत भारी था। शर्म और पछतावे से उसकी कमर झुक गई। वो सीधा उस दानदाता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दो। ये उसके दिल का सच्चा बदलाव था, जहां नफरत की जगह अब पछतावे ने ले ली थी। और ये सब कौन देख रहा था? बुद्ध। वो जो चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने इस एक पल को एक बहुत गहरी शिक्षा का जरिया बना दिया। उन्होंने इस छोटी सी घटना को एक अमर उपदेश में बदल दिया। इसी मौके पर बुद्ध ने वो बात कही जो धम्मपद के 122वें श्लोक के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी सीख जो हमें ये सिखाती है कि कैसे वक्त के साथ किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर एक बहुत बड़े पुण्य का रूप ले लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिलाल पादक की कहानी में हुआ। बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे बारिश की एक एक बूंद गिरती है और धीरे धीरे एक घड़ा पूरा भर जाता है। जरा इस तस्वीर को अपने मन में देखिए। और फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। ठीक उसी तरह एक समझदार इंसान भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छाई जमा करता है और एक दिन उसका मन नेकी से लबालब भर जाता है।
यहाँ घड़ा हमारे मन की तरह है, जो नेकी की बूंदों से भर रहा है। और जानते हैं इस कहानी का सबसे अद्भुत अंत क्या था? जैसे ही बुद्ध का उपदेश खत्म हुआ, बिलाल पादक को उसी क्षण आत्मज्ञान का पहला स्तर यानी सोतापत्ति फल प्राप्त हो गया। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची समझ एक पल में जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी से वापस आज के इस पल में लौटते हैं एक आखिरी विचार के साथ। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, हमारे जीवन का घड़ा किन बूंदों से भर रहा है? ये सवाल बस हमें ये याद दिलाने के लिए है कि अच्छाई का कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। क्या पता आज किया गया एक छोटा सा नेक काम ही कल आने वाले किसी बड़े बदलाव की पहली बूंद हो।